अक्सर ये कहा जाता है कि एक इंसान का डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आने वाले कल का डर, बुढ़ापे का डर, पागलपन का डर और मौत का डर मंडराता रहता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डर हमारे मन का केवल एक ख्याल है और आप अपने ख्यालों से ही डर रहे हैं, क्योंकि आप अपने ख्यालों के पिंजरे में कैद हैं। अगर एक छोटे बच्चे को रात के अंधेरे में ये कहकर डराया जाए कि उसके बेड के नीचे एक भूत है, तो जाहिर सी बात है कि वो डर जाएगा, सदमे में आ जाएगा। लेकिन जब उसके पापा लाइट ऑन करके उसे बेड के नीचे का नज़ारा दिखाएं कि वहाँ कोई भी नहीं है, तब उस बच्चे के मन को शांति मिलेगी और उस भूत का डर उसके मन से गायब हो जाएगा, जो कि हकीकत में तो कभी था ही नहीं। इसी तरह आपके ज़्यादातर डर ऐसे हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। आपको एक बात बताती हूँ जिसे एक बहुत ही महान फ़िलॉसफ़र और पोएट ने कहा है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फियर इज़ सर्टेन। जिसका मतलब ये है कि आप ज़रूर वो काम करें जिसे करने से आप डरते हैं और यकीनन आपके डर की मौत हो जाएगी। एक इंसान अमूमन तौर पर सिर्फ़ दो डर के साथ पैदा होता है। पहला नीचे गिरने का डर और दूसरा शोरगुल का डर। ये दोनों ही डर आपको इस प्रकृति के दिए गए अलार्म सिस्टम्स हैं। डर एक हद तक तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक सड़क पर चल रहे हैं और आप पीछे से आती हुई गाड़ी की आवाज़ सुनकर एक तरफ हो जाते हैं ताकि उस गाड़ी से आप कुचले ना जाएं। आपका ये डर आपको बचाने के लिए ज़रूरी था, सो आप बच गए। लेकिन जब यही डर हद से बाहर निकल जाता है, तब इसे काबू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसे एबनॉर्मल फियर भी कहा जाता है। अब एक बार इस एबनॉर्मल फियर का नमूना देखते हैं। एक महिला को प्लेन में दुनिया भर की सैर करने के लिए बुलाया गया, लेकिन बजाय कि वो महिला अपनी ट्रिप के बारे में कुछ अच्छा सोचे, उसने न्यूज़पेपर्स की वो सारी कटिंग्स लेनी शुरू कर दी जिसमें प्लेन के हादसों के बारे में बताया गया था। उसने खुद को पानी में डूबता हुआ इमेजिन करना शुरू कर दिया। अब ये एक एबनॉर्मल डर था। अब ऐसे एबनॉर्मल डर का जवाब किस तरह दिया जाए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, और वो ये कि जिस चीज़ का डर आपको सता रहा है उसका बिल्कुल उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए। जब भी आपके अंदर डर की कोई भावना आती है, तब उसके साथ ही एक ऐसी इच्छा भी होती है कि मेरा डर ना होता तो चीज़ें कैसी होती, और चीज़ें उस तरीके से होती हैं जैसा मैं चाहता हूँ। बस आपको अपनी इसी इच्छा पर अटक जाना है। यहीं पर आपको अपना ध्यान लगाना है और कुछ ही देर में आप पाएंगे कि सब कुछ आपकी सोच के मुताबिक बेहतर होता चला जा रहा है। अपने डर को पहचानना सीखिए। आपका डर तो आपकी हिम्मत के सामने कुछ भी नहीं। अगर आप नाकामयाब होने से डरते हैं तो बेशक कामयाबी की ओर ध्यान दीजिए। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो अच्छी सेहत पर ध्यान दीजिए। अगर आप मौत से डरते हैं तो ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए, वो ज़िंदगी जो आपके पास आज है और जिसे शायद आप ऐसी बातों को सोचकर गंवा रहे हैं जिनका हकीकत की दुनिया के साथ कोई वास्ता नहीं है। अपने डर की तरफ देखिए, उस पर हंसना शुरू कीजिए। यही सबसे अच्छी दवा होगी आपकी इस डर की बीमारी को ख़त्म करने की। आपकी सोच के अलावा आपको कोई नहीं डरा सकता। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर कुछ नया जाना होगा। अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।